to my online classes, and today we will discuss about 11th class syllabus and that is your number system। और नंबर सिस्टम होते क्या हैं और इसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो नंबर सिस्टम होते हैं वो आप किस तरीके से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं और आपके डेसिमल नंबर सिस्टम होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका नंबर सिस्टम्स होते क्या है। तो मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज अ नंबर सिस्टम? Number system are the technique to represent a number in the computer system architectures. Every value that you are saving or getting into the form of a computer memory has a defined number system, and computer architectures support following number system. सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम होते क्या है? नंबर सिस्टम जो क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर इन द कंप्यूटर, यानी कि जितने भी आप जो भी आप फाइल सेव करते हैं या फिर जो भी आप ऑडियो वीडियो जितनी भी चीजें आपकी जो है वो सारी क्या है नंबर सिस्टम में ही स्टोर होती है। बिकॉज हमारी जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो सिर्फ मशीन लेवल की जो लैंग्वेज है वही वो अंडरस्टैंड करती है, उसे कोई भी जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती है और उसके लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में आपको समझाया है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर होते क्या है। तो कंपाइलर क्या काम करता है, जितनी भी हमारी हाई लेवल की लैंग्वेजेस होती है, जैसे हम 1 2 करके या कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर इंग्लिश कोड में हम अपना कोई कोड लिखते हैं, तो वो कंपाइलर क्या करता है, एक साथ क्या है सारी कोडिंग को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल में। और मशीन जो लेवल है वो हमारे बिट्स में काम करती है, यानी कि 0 1 1 1 1 0 1 ये हमारे बिट्स होते हैं, बिट्स बाइट्स में काम करती है। तो इसीलिए क्या है हमारा जो नंबर सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में जो क्या है फॉलो होता है। और कौन कौन से नंबर सिस्टम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डेसिमल। डेसिमल में हमारे पास जो बेस होता है वो 10 का होता है, बट जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो 0 to 9 तक उसे क्या है हम काउंट करते हैं। 0 to 9 यानी कि 0 से 9 तक आप अगर आप बेस को काउंट करेंगे तो वो 10 आ जाएंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है बाइनरी। बाइनरी में हमारे पास 2 ही डिजिट यूज होते हैं, आइदर उसमें 0 होगा या फिर उसमें 1 होगा, यानी कि 0 आपका ऑफ होता है, 1 आपका ऑन होता है। बेस इसका होगा 2 और यहाँ पर जो बेस होगा इसका वो है 10। ओके, थर्ड वन जो यूज होता है वो है ऑक्टल। ऑक्टल में आपके बेस 8 होता है, यानी कि 8 नंबर्स यूज होते हैं जो कि काउंट होते हैं 0 to 7। ओके, देन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16 बेस होता है और इसमें 0 to 9 होता है। उसके बाद जो है ये लेटर्स लेते हैं, लेटर में हमारा A to F तक चलता है। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर सिस्टम जो फॉलो हो रहे हैं वो आपके बेसिक है। फर्स्ट आपका है बाइनरी और है डेसिमल। आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में समझना है, बाकियों का आपसे नहीं पूछा गया है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास आता है द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, यानी कि जो नंबर की जो वैल्यू जो होती है वो किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट द डिजिट कि कितने डिजिट हैं, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, यानी कि पोजीशंस क्या है डिजिट के, द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। फर्स्ट आप डिजिट देखेंगे, सेकंड पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द कंप्यूटर, द बेस ऑफ, यानी कि बेस को देखना जो है बहुत ही जरूरी है। जब तक हमें बेस पता नहीं होगा तब तक हम क्या है किसी भी डिजिट को किसी भी दूसरे डिजिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेस का मीन मैंने आपको भी बताया, यानी कि आपका बाइनरी का बेस 2 होता है बिकॉज उसमें 2 नंबर्स यूज होते हैं, और आपके पास जो आपका डेसिमल है उसमें आपके 10 जो बेस होता है वो 10 होता है और उसमें आपका 0 to 9 यूज होता है। तो सेकंड आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं, दैट इज योर 0 and 1। ओके, सेकेंड वन ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेस 2 नंबर सिस्टम। क्यों उसको 2 बोलते हैं, बिकॉज उसमें क्या है हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट यूज होंगे, उसके अलावा कोई डिजिट यूज नहीं होगा। 0 1 या फिर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ सकता है 1 1 1 1 1 कि उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, आपका डेसिमल हो गया चाहे हेक्साडेसिमल हो गया, ये हाई लेवल में आ जाएगा। तो वो क्या है उसमें सिर्फ क्या है हमारे पास ये 2 ही डिजिट यूज हो गए, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बेस 2 नंबर सिस्टम। Third, each position in a binary number represent as a 0 power of the base 2, example 2, यानी कि जो भी हमारे पास पोजीशन होगी इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट अ 0 पावर ऑफ द बेस, यानी कि जो बेस होगा वो हमारा जो
जो बेस होगा वो हमारा 2 से होगा, यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे 2 की पावर 0 इस तरीके से। जैसे हमारे पास 1 इंटू 2 की पावर 0, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो 1 0 0 0 0 1, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये मैं इसका आंसर करिए। यहाँ पर बेस कितना आ गया 2, और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन में है वो फर्स्ट डिजिट दिया है 1, यानी कि 2 रेज टू पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1, यानी कि आपका इसका क्या है बेस क्या चल रहा है 2 का। क्यों? क्योंकि आपके जो डिजिट यूज हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं और ये जो बेस आपको शो कर रहा है दैट इज योर बाइनरी नंबर। ओके, last position in a number represent a x power of the base and example 2x where x represent the last position। कुछ भी नहीं है इसमें, आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट इसमें क्या है सिंपल, जब आप लास्ट वाले डिजिट पे जाओगे तो क्या आएगा वहां पर, फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट वाला डिजिट आ गया 4, ओके, एंड इनटू, और लास्ट वाला जो ये बेस है और ये आपकी पावर आ गई और यहाँ पर डिजिट 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप कभी भी स्टार्ट करते हैं किसी भी पावर को तो वो पावर हमारी 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर बोला ना ईच पोजीशन इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट अ 0 पावर, यानी कि वो स्टार्टिंग में 0 पावर से होगी, ठीक है, और जैसे वो इस तरफ को इंक्रीज होती जाएगी राइट साइड को, उसकी पावर क्या है इंक्रीज होती रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसको जो है स्टार्ट जो 0 से हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाली पोजीशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि x माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1, यानी कि ये कौन सा नंबर है, ये थर्ड वन। गॉट इट? सो डेसिमल नंबर, the number system that we use in our day-to-day life is the decimal number system. Decimal number system has base 10 as it uses a 10 digit 0 to 9, यानी कि इसका बेस क्या होगा 10 और इसमें कितने डिजिट यूज होंगे, सिर्फ हमारे पास 10 डिजिट यूज होंगे। In decimal system, the successive positions to the left of the decimal point represent the unit, tens, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड सो ऑन। यानी कि जिस तरीके से आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि आपका फर्स्ट इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसी तरीके से क्या है इसमें भी वही चीजें क्या है फॉलो होती है। Each positions represent a specific power of the base, यानी कि जो पोजीशन होती है वो स्पेसिफिक पावर अपनी शो करती है। फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल नंबर 1 2 3 4 कंसिस्ट ऑफ अ डिजिट 4 इन द यूनिट्स प्ले, यूनिट पोजीशन, यूनिट मीट आपकी इकाई वाली जगह जो है, एंड 3 इज द टेंस पोजीशन यानी कि दहाई, एंड सेकंड इन द हंड्रेड्स पोजीशन, यानी कि 100वें नंबर पर आपका क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, एंड 1 इन द थाउजेंड पोजीशन, यानी कि ये हजारवें नंबर पर आ जाएगा। इट्स वैल्यू कैन बी रिटन एज, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है, ये देखिए ये आपका यूनिट प्लेस में है फर्स्ट वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1 2, क्वेश्चन क्या है आपके पास 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट वाला जो है आपके पास वो है यूनिट प्लेस में, और सेकंड वाला है वो है आपका मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, हजार, हजार में आ गया, यहाँ पे हजार में कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारी ये 10 जो है दैट इज योर बेस वैल्यू, कि ये आपका डेसिमल है। जब यहाँ से पावर स्टार्ट होगी ऑलवेज मैंने बताया है 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि इकाई वाला ये भाग है। सेकंड हमारे पास ये देखो 4, फिर ये क्या है, ये जो पावर है आपकी बढ़ती रहेगी और ये पोजीशन जो है आगे को इंक्रीज होती रहेगी। देखिए यहाँ पर 4 देन प्लस देन ये, उसी तरीके से क्या है हमारे बाइनरी में भी वैसे ही होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल करके बता दूंगी कि किस तरीके से आपने बाइनरी से डेसिमल को कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल है आपके पास, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं आपको कॉपी पेन में इसको एग्जांपल, एक दो एग्जांपल में आपको सॉल्व करके बता दूंगी अगर आपको समझ ना आया हो। सेकंड मैं आपको बता देती हूँ कन्वर्जन बिटवीन द बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये वाला क्वेश्चन है 10101, और ये जो 2 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज योर बाइनरी नंबर। ओके, तो यहाँ पर स्टेप 1 में आपको बता देती हूँ। स्टेप 1 में आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास ये, तो आपने करना क्या है 2 रेज़ टू पावर 0,
यानी कि सबसे पहले ये इकाई वाली जो वैल्यू है इसको ये क्या करेगा, सॉल्व करेगा। 2⁻0 इंटू 1, और 2 जो क्या है आपको ये शो कर रहा है आपकी ये बाइनरी जो है, ये बेस है, बाइनरी का बेस है। देन प्लस 2⁻1 इंटू 0, क्योंकि 0 यहाँ पर हमारे पास ये है। इसी तरीके से सो ऑन अप टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पावर बढ़ती रहेगी, और जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है वो वैल्यू आप साथ में इंसर्ट करते रहेंगे ऑन सो ऑन अप टू। तो यहाँ पर जैसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4, देन ये आपके पास इसका आंसर आ गया। देन आप जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 21 जो क्या है इसका डेसिमल नंबर आपका कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ही सिंपल है। कंफ्यूजन तब होता है जब आपको सारे जो है आपकी कन्वर्जन एक साथ करनी पड़ती है, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है कि आप इसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने जो है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बेसिक आपके पास अभी 2 ही कन्वर्जन आपसे पूछी गई है आपके सिलेबस में। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपके पास आ जाएगा हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन द डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें बहुत ही सिंपल है, बस आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैंने जो नंबर लिया है दैट इज योर 156। आपने करना क्या है, इसको सिंपल डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे आपका जो है, जैसे यहाँ पर 7 2 14 आ रहा है, तो एक इसमें क्या हो गया, यहाँ पर आगे हुआ कैरी बच गया। तो यहाँ पर 2 8 60, तो यहाँ पर कोई क्या है, कोई भी कैरी नहीं बचा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, कोई कैरी नहीं बचा। हमने यहाँ पर 0 लिखना है। सेकंड भी इसी तरीके से हमने क्या है डिवाइड किया, तो देखा यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, 0। थर्ड हमने देखा जब 2 1 2, यहाँ पर 1 आगे कैरी चला गया। और जब यहाँ पर 2 9 18, 2 9 18 आ गया, यहाँ पर क्या है 18 एंड 19 यानी कि एक यहाँ पर क्या है कैरी बच गया, वो एज इट इज हमने क्या है यहाँ पर लिख लेना है। उसी तरीके से हमने क्या है आगे तक वैसे ही फॉलो करना है, और इस कैरी को आगे हमने ऐड नहीं करना है, इस कैरी को हमने सिंपल वहीं पे ही आगे सामने लिख लेना है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आगे आपका 2 4 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 4 8, बट जो कैरी जो यहाँ पर 1 बचा है वो हमारा यहाँ को मूव कर जाएगा इधर। ठीक है, वो यहाँ को मूव कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 4, तो कोई कैरी नहीं है, वो कैरी यहाँ पर आपका 0 आ गया। 2 1 2, वो यहाँ पे आ गया आपके पास, और ये 1 यहाँ पर जरूरी है लिखना, 2 1 2, यानी कि यहाँ से ये इधर को जा रहा है, फिर ये इधर को जा रहा है। अगर कोई कैरी है वो कैरी इधर को जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 1 2, और यहां से कोई कैरी नहीं है, दैट इज 0। तो जब भी आपने जो है ये आंसर लिखना है, यहाँ पर जैसे यहाँ क्वेश्चंस क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास 156, यानी कि ये आपके क्या है, ये 10, ये क्या यहाँ पर 156 क्या है, ये आपका क्वेश्चन है टेंस। और जब आप इसको आंसर को लिखोगे तो आपने कहां से लिखना है, इसको डाउन टू अप लिखना है। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 1 0 0 1 1 1 0 0, यानी कि 1 1 0 0 1, देन फिर से 1, देन फिर से 1, देन 0, एंड देन फर्दर 0। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ये आया है। आपने क्या करना है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, आपने अपवर्ड जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपवर्ड लिखना है। यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे को इसको अगर आप आंसर को लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपका मैं बता देती हूँ आपके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। 1 बाइट इज मेड ऑफ 16 बिट्स, ये आपका बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो डिजिट होते हैं, जो बिट्स होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कितने बिट में, कितने बाइट में आपके कितने बिट्स होते हैं इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जो यहाँ पर आई आइकन बना होगा, यहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगी। और सेकंड क्वेश्चन आपका रहता है, सिंपल क्वेश्चंस है, मैंने बता दिए हैं 2 क्वेश्चन करके। आपने जो है ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे शेयर करना है। कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि इसको क्या है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। और ये जो है कन्वर्ट अ डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल से बाइनरी को कैसे करोगे आप, सिंपल इसको डिवाइड करोगे। यानी कि और आप डिवाइड किससे करोगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अभी हमें किस चीज की बात बोली है,
कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि बाइनरी की बात की तो बाइनरी का बेस क्या होता है हमारे पास 2 होता है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। और उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बोला है, जो भी इसका यहाँ रिमाइंडर होगा वो आपने साथ के साथ यहाँ साथ में लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 यहाँ पर आ गया, 12 यहाँ कट हो गया और 1 आपका मूव ऑन कर गया। 2 7 जा 14, तो 14 हमारे पास है, तो यहाँ पर एक रिमाइंडर हमारा बच गया, तो वो रिमाइंडर हमने यहाँ पर लिखना है। जो रिमाइंडर जिसका है वो उसी के सामने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 7 है। ओके, तो सेकंड आप ये खुद करोगे सारा क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और अच्छे से आप मार्क्स बना सकते हैं। अगर अभी आप इस चीज का ध्यान देंगे तो +2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।